खबर इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यहां पर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। यानी कि साफ तौर पर एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को यहां पर हुआ है, मिला है। जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल और हाई कोर्ट से जमानत नहीं। आपको बता दें कि यहां पर शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के फैसले पर यहां पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अहम खबर इस वक्त की, यानी कि जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल। हाई कोर्ट से उम्मीद की जा रही थी, केजरीवाल को बड़ी उम्मीदें थी कि उन्हें यहां पर जमानत मिलेगी, क्योंकि जो निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी थी। लेकिन यहां पे एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है हाई कोर्ट से, जिसने उसे राहत देने से मना कर दिया है और यानी कि जेल में ही रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। निचली अदालत के फैसले में कई कमियां हैं, हाईकोर्ट का ऐसा कहना है। हाईकोर्ट में जब ईडी गई थी तो उसने भी यही बात कही थी कि निचली अदालत ने ईडी का पक्ष सुने बिना ही अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी और यही वजह थी कि ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और यहां पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश आज के लिए सुरक्षित रखा था और यहां पर उसका आदेश आ गया है। यहां पर फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी की याचिका मंजूर कर ली है और अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका यहां पे लगा है। हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और जानकारी के साथ। तो यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली, क्या कुछ हुआ अदालत में? विकास जय, आप याद करें शुक्रवार को हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा था और उस वक्त ईडी ने ये कहा था कि लोअर कोर्ट के आदेश में कई गड़बड़ियां हैं। सबसे बड़ी जो कमी जो बताई गई थी ईडी की तरफ से वो ये कि उनको पर्याप्त समय नहीं दिया गया, जबकि सरकारी वकील को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए था। और पीएमएलए का जो एक सेक्शन है जिसमें ट्विन कंडीशन, पीएमएलए का सेक्शन 45 जो दो शर्तों की बात करता है कि किसी को जमानत तब मिले जब या तो अदालत को ये लगता हो कि आरोपी निर्दोष है और भविष्य में भी इस तरह के अपराध करने की कोई संभावना नहीं है, या फिर सरकारी वकील जो इस मामले में ईडी का पक्ष रख रहे हैं, अगर वो जमानत का विरोध नहीं करते तब निचली अदालत जमानत दे सकती है। ये दो बहुत कड़ी शर्तें हैं पीएमएलए में और ईडी ने कहा कि इन शर्तों का उल्लंघन हुआ क्योंकि ईडी के वकील बहस करना चाहते थे, उनको उतना वक्त नहीं दिया गया। लोअर कोर्ट ने खुद अपने आदेश में लिखा कि जो दस्तावेज दाखिल किए गए हैं दोनों पक्षों की ओर से वो काफी बड़ी तादाद में कागजात हैं और इनका बहुत कोई असर केस पर पड़ेगा नहीं। इसको ईडी ने कहा था कि ये कहीं ना कहीं एक गलत तथ्य है कोर्ट की तरफ से, क्योंकि जो दस्तावेज रखे गए ईडी की तरफ से वो बहुत महत्वपूर्ण थे और किसी भी अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए लोअर कोर्ट को इन सभी दस्तावेजों को देखना चाहिए था। तो इन्हीं तथ्यों के आधार पर हाईकोर्ट ने कहा कि कई खामियां हैं लोअर कोर्ट के आदेश में। वेकेशन जज ने जो ऑर्डर किया था और जो जमानत पर और रिहाई पर जो रोक लगाई थी हाईकोर्ट ने वो बरकरार रहेगी, ये स्पष्ट कर दिया है कोर्ट ने। तो झटका एक अरविंद केजरीवाल के लिए है, क्योंकि उस दिन लगा था कि बहुत लंबे समय के बाद अरविंद केजरीवाल को एक राहत मिल गई है निचली अदालत से, लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश में कई गड़बड़ियां पाई हैं। जय बिल्कुल, तो यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं और ईडी ने साफ तौर पर ये कहा कि निचली अदालत में जिरह के लिए उन्हें पूरा मौका देना चाहिए था, जो कि उन्हें नहीं दिया गया। नीरज सिंह भी इस वक्त हमारे साथ और जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, यहाँ पर साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि कई खामियां हैं लोअर कोर्ट के जजमेंट में, लोअर कोर्ट के फैसले में, जिसके तहत उन्होंने जमानत दी अरविंद केजरीवाल को। क्या कुछ जिरह हुई, किस तरह से ईडी ने अपना पक्ष रखा हाईकोर्ट में? देखिए, बिल्कुल ईडी का साफ कहना था कि निचली अदालत ने उन तमाम तथ्यों पर गौर नहीं किया अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाते समय, क्योंकि अगर आप देखें तो दो तरह की बातें सामने आती हैं। एक तो सबसे पहले अगर आप किसी को जमानत देते हैं तो जज को ये लगना चाहिए कि जो प्रथम दृष्टया जो आरोपी है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं बनता है। लेकिन आप देखें अरविंद केजरीवाल के मामले में ईडी ने बाकायदा चार्जशीट भी फाइल करी थी। ईडी ने बाकायदा निचली अदालत में ये बताया भी था कि अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति घोटाले में एक मुख्य भूमिका में है और गोवा इलेक्शन में, पंजाब इलेक्शन में उस पैसे का प्रयोग किया गया। अरविंद केजरीवाल खुद गोवा पहुंचे थे और वहां
गोवा में जिस होटल में रुके थे उस होटल का पेमेंट भी उसी पैसे से किया गया था। तो ये तमाम बातें थी। दूसरी अगर आप देखें कि जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा रही थी और ईडी के वकील के द्वारा तमाम जो दलीलें पेश की जा रही थी, उन दलीलों पर गौर निचली अदालत ने नहीं किया। या तो जो ईडी के वकील हैं वो अगर अदालत द्वारा जो जमानत दी जा रही थी उसका विरोध नहीं करते तो वो तथ्य समझ में आ रहा था, लेकिन ईडी के तमाम तथ्यों का और ईडी के तमाम बातों का उन्होंने गौर नहीं किया और तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए जमानत दे दी। यही कारण है कि हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ईडी के द्वारा जो तमाम दलीलें दी गई थी, ईडी के द्वारा जो तमाम साक्ष्य पेश किए गए थे, उन तमाम साक्ष्यों को निचली अदालत ने ध्यान नहीं दिया। अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने का एक तरीके से कहें कि हाई कोर्ट ने जो जमानत की जो निचली अदालत का जो फैसला था उस पर रोक लगाई है और अरविंद केजरीवाल अब जेल में रहेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया था अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर, उसमें तमाम तथ्यों का गौर निचली अदालत ने नहीं किया। यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर जो याचिका हाई कोर्ट में पहुंची थी, हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से क्या बिल्कुल अरविंद केजरीवाल का और उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का क्या कुछ कहना था कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर तो हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस पूरे मामले पर अभी और विस्तृत सुनवाई की जरूरत है और इसलिए फिलहाल निचली अदालत के जो आदेश है जमानत का उस पर रोक जारी रहेगी। देखिए बिल्कुल रोक जारी रहेगी और आप देखें भी सिलसिलेवार तरीके से देखें कि शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जिस तरह की भूमिका है, उन्होंने जिस तरीके से इस पूरे मामले में करप्शन का खेल खेला, साउथ लॉबी से जो पैसा इन्होंने लिया, इसके अलावा इलेक्शन में जो पैसा खर्च किया, बाकायदा ईडी ने तमाम जो सबूत हैं वो निचली अदालत को भी दिखाए थे और हाई कोर्ट में उन तमाम सबूतों का जिक्र है वो ईडी के जो वकील हैं उन्होंने भी किया। आप देखें कि किस तरीके से शराब नीति घोटाले में इनके जो आबकारी मंत्री हैं वो इस समय जेल के अंदर हैं और तमाम सारे जो मिडिल मैन थे, खासतौर से जो शराब नीति घोटाले में जो लोग शामिल थे, उनमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी। शराब नीति घोटाले में जो शराब के जो कारोबारी हैं, साउथ लॉबी के जो तमाम लोग हैं, आपने देखा होगा कि कविता को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया था। तमाम सबूत ईडी ने अदालत के सामने रखे, लेकिन उसके बावजूद भी निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और निश्चित तौर पर उस फैसले को पलटते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने में तमाम तथ्यों की अनदेखी निचली अदालत के द्वारा की गई थी। अब अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा। अब ये देखना है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उनका जो अगला कदम है वो क्या होता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ पर नीरज क्या कुछ विकल्प अब यहाँ पर नजर आ रहा है, क्या कुछ रणनीति के साथ अब अरविंद केजरीवाल के वकील आगे बढ़ते नजर आएंगे? देखिए उनकी पूरी कोशिश होगी कि जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं। और आपने देखा भी था कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था कि जब हाई कोर्ट इस मामले में कोई फैसला सुना देगा उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल देगा। तो अब देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में किस तरह का तथ्य और किस तरह की दलीलें पेश करते हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर किस तरह का अपना निर्णय सुनाता है। बिल्कुल यहाँ पर नीरज लगातार इस पूरे शराब घोटाले को लेकर जो जांच है वो भी जारी है, जिस पर लगातार आप नजर बनाए हुए हैं। उसको लेकर भी जिस तरह से जांच की आगे बढ़ रही है और जो तमाम तार जुड़ते नजर आ रहे हैं तमाम एजेंसीज की तरफ से, जो कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर भी क्या कुछ अपडेट है? देखिए अगर आप देखें कि ईडी के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, ईडी का साफ कहना है कि अरविंद केजरीवाल और जो तमाम इनके जो सहयोगी हैं इस शराब नीति घोटाले में इनकी एक बड़ी भूमिका है। इन्हीं की निगरानी में ये शराब नीति लाई गई थी और इस शराब नीति का जो उद्देश्य था वो यही था कि प्राइवेट प्लेयर को दिल्ली के शराब कारोबारी का हिस्सा बनाना है और उनसे बड़े पैमाने पर पैसा लेना है। यही कारण है कि आपने देखा भी होगा कि उन शराब कारोबारियों की तमाम जो बातें हैं वो दिल्ली सरकार ने मांगी थी और एक तरीके से उनकी लाइसेंस फीस तक को माफ़ कर दिया गया था और एक बड़ी जो रकम का झटका है वो दिल्ली के जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसको लगा था। दूसरी जब आप देखें कि आबकारी नीति जब लागू की गई थी, किस तरीके से प्राइवेट प्लेयर को इसमें शामिल किया गया था। सबसे पहले इस मामले में जो गिरफ्तारी हुई थी समीर महेंद्रू की हुई थी। समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट के मालिक हैं।
किस तरीके से समीर महेंद्रू की जो बातचीत है वो अरविंद केजरीवाल से होती है। अरविंद केजरीवाल से बातचीत होने के बाद फिर साउथ की लॉबी इस पूरे खेल में शामिल होती है और साउथ की लॉबी के द्वारा 100 करोड़ की जो रकम है वो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को दी जाती है और उस रकम का जो प्रयोग है गोवा के इलेक्शन में होता है, पंजाब के इलेक्शन में होता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी अपनी सुविधाओं के लिए उस पैसे का जो प्रयोग है वो भी करते हैं। जगह जगह पर आम आदमी पार्टी के जो नेता और जो तमाम कार्यकर्ता गए थे उनके रुकने के इंतजाम से लेकर उनके खाने पीने का इंतजाम और लग्जरी व्यवस्था वो तमाम उसी पैसे से किए गए थे। उसकी तमाम जानकारी ईडी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत को भी दी थी और ये जो जानकारी है वो हाई कोर्ट में भी अदालत के सामने रखी गई थी। तो इसमें ईडी की तरफ से स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल और उनके जो तमाम सहयोगी हैं उनकी भूमिका स्पष्ट है। उन्होंने इस करप्शन के खेल को खेला है और ईडी की कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द इस कार्रवाई को या इस जांच को पूरा करे और जो भी इसमें आरोपी हैं उनको सजा दिलवाने का काम करे। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया नीरज फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, यहाँ पर हाईकोर्ट से किसी भी तरह की राहत नहीं मिली है और उनकी जो जमानत देने का जो निचली अदालत का फैसला था उसे फिलहाल हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।